जो है आधार को, इसी सिद्धांत को आधार बनाते हुए हम यहाँ पर उन फैमिली मेंबर से बात करते हैं जिन्होंने अपने कोच की इस कम्युनिटी के संरक्षण में रहते हुए, उनको फॉलो करते हुए, मेहनत करते हुए अपने सेहत में एक ट्रांसफॉर्मेशन किया होता है, अपने जीवन में बदलाव किया होता है। और उस बदलाव के माध्यम से हम उनसे बात करते हैं, उनकी स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। और जब सेशन के आखिर में यहाँ जितने भी फैमिली मेंबर्स, लगभग 700 से ज्यादा परिवार यहाँ बैठे हैं, अभी परिवार मैंने वर्ड यूज किया है, पर्सन की बात नहीं है, 700 से ज्यादा परिवार यहाँ बैठे हैं। वो परिवार का एक एक सदस्य अपने आप से उस स्टोरी को लिंक कर पाता है। तो बिना देर किए मैं यहाँ इनवाइट करने जा रहा हूँ हम सभी लोगों की तरफ से, इस क्लब परिवार की ओर से, आज के हमारे मेहमान, विशेष अतिथि जिनका नाम है मिसेस नीरज सोलंकी जी, का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नीरज सोलंकी जी हैं और साथ में हेमेंद्र जी है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम सभी घर से ही जोरदार क्लैपिंग करके हमारे आज विशेष मुख्य अतिथि का स्वागत स्वागत करेंगे, नीरज जी एंड हेमेंद्र सोलंकी जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। तो सभी के लिए गुड मॉर्निंग, दिल से गुड जी, मॉर्निंग। आप सभी को, आप सभी की तरफ से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, शुभकामनाएं। तो नीरज जी, एक सेकंड मैं स्पॉटलाइट, यस, ओके, यस, एक सेकंड, यस। तो नीरज जी, आप अपना परिचय दें। नाम से हम आपके परिचित हो चुके हैं, लेकिन आप दोबारा अपने शब्दों में अपना परिचय दें। यस सर, मैं नीरज सोलंकी और हिंडौन सिटी के पास में एक कस्बा है महू सर, मैं वहां से हूँ। और मैंने सर, ओके, आप क्या करते हैं आप? सर मैं इसी सेशन से मैंने रिजाइन दे दिया है सर। मैं स्कूल टीचर थी, परमानेंट थी सर, आदर्श विद्या मंदिर जो ट्रस्टी स्कूल है उनमें। जी, एवीएम से आप हैं? हाँ जी, आप एवीएम में शिक्षक रहे हैं और किसी कारणवश हम आगे जानने की कोशिश करेंगे, आपने वहां से अभी रिजाइन दिया है। ओके। तो और हेमंत जी, आप भी अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम हेमेंद्र सोलंकी है। और मैं पढ़ाई के हिसाब से बताऊं तो सर बीएससी नर्सिंग 2009 में कंप्लीट कर ली थी मैंने। और उसके बाद एमएससी नर्सिंग 2019 से पास आउट हूँ। और सर पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड में यानी कि नर्सिंग कॉलेज में लेक्चररशिप करता हूँ सर। ओके, आप लेक्चरर हैं नर्सिंग कॉलेज में। जी सर। और जी, बहुत बहुत बधाई आपको भी। तो नीरज जी, आप ये बताएं, क्योंकि आज आप हमारे मुख्य अतिथि हैं, सब आप ही को देख रहे हैं और सब आप ही को सुन रहे हैं, और सब चाहते हैं कि कुछ आपके अनुभव से इतना कुछ सीख के जाएं कि कल से, यानी कि आज से, क्योंकि अभी पूरा दिन रखा है, पड़ा है हमारे पास, तो आज से ही बिल्कुल पैरामीटर्स चेंज कर दें अपनी सेहत को लेके। तो आप ये बताएं नीरज जी, आपने इस क्लब के माध्यम से अपना क्या रिजल्ट लिया है? सर, मैंने अपना 22 केजी फैट लॉस किया है यहाँ से। 22 किलो आपने वजन कम किया है अपना, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एक बार सभी फैमिली मेंबर्स नीरज जी के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे इस 22 किलो फैट को। और स्क्रीन पर हमें रेगुलर अब नीरज जी और हेमेंद्र जी नजर आने वाले हैं, और इनका बिफोर हम देख पा रहे हैं। और बदलाव जो जीवन में किस तरीके से आ सकता है, चाहे वो वजन का हो, चाहे स्किन का हो, आप दोनों ही पैरामीटर पे इनको रख सकते हैं। और क्या बदलाव शानदार! मेरी तो नजर नहीं हट रही है हेमेंद्र जी और नीरज जी, आप दोनों के रिजल्ट को, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, अमेजिंग, हेड टर्निंग रिजल्ट आपने लिए हैं। यस, ठीक है। तो नीरज जी, 22 किलो वजन आपने कम किया है, इसका दुख तो नहीं है आपको कि साहब मेरे बड़ी मेहनत से तो मैंने इसको पाला था, पोसा था, है? 22 किलो वजन कितने समय में बढ़ाया आपने? सर ये शादी के बाद से बढ़ता ही गया था सर, तो बहुत दिन शादी लगे। शादी के बाद कितना समय हो गया है शादी को? सर अब हमारे 14वीं साल चल रही है सर, मई में 14 साल हो जाएंगे, 14 मई को। अच्छा, तो काफी लंबे समय तक आपने इस चर्बी को पाला था, पोसा था, और यस सर। अचानक कोई कोच आता है और वो कह देता है कि वजन कम करो, और फिर अभी दुख तो नहीं है आपको? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि क्या आपके शरीर में 22 किलो वजन जब ज्यादा था,
तब आपके सेहत में, शरीर में ऐसी क्या परेशानियां थी जिसकी वजह से आपको ये निर्णय करना पड़ा कि मुझे वजन कम करना पड़ेगा? यस सर। सर मैं बताना चाहूंगी कि सर ओवर वेट की वजह से सर एक तो लोग बाग मुझे टोकने लगे थे, और मेरे सिर दर्द होने लगा सर। मेरे को बहुत परेशानियां, ये लगाओ कि बीपी जैसी, डिलीवरी में दोनों में बीपी हो गया मेरे को। मुश्किल से डिलीवरी हो पाई थी। और सर मेरे को सिर दर्द, पिटलियों में दर्द, कमर में, सर मेरे को बहुत परेशानी होने लग गई थी सर, उठने बैठने में, चलने में। फिर एक दिन मैंने सोचा, मैंने कहीं ये मोटापा मेरी जान ना ले ले। बच्चे भी छोटे थे सर मेरे। सर बच्चों को लेके मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे वेट कम करना चाहिए। ओके। तो ये पेट। ओके, आपने बताया आपके पूरे बॉडी में पेन रहा करता था, और इसकी वजह से आपने, और आपने बताया अभी आपने, पहले आप शिक्षक भी है, एवीएम से हैं आप, और उस यस। समय आप अपना प्रोफेशन भी करते थे और घरेलू भी जिम्मेदारी आपके पास होंगी। तो घरेलू जिम्मेदारियां पूरी करने में क्या आपको कोई दिक्कत आती थी, या आप जैसे कई महिलाएं कहती है कि नहीं हम परेशान होके कर लेते थे लेकिन कर लेते थे, ऐसा भी था आपके साथ? यस सर, करती थी, मेरी आदत थी सर। मैं कहती नहीं थी किसी से, अपना दुख खुद सहन करती थी। स्कूल भी जाती सर, बच्चों को भी लेके जाती सर का टिफिन पैक करती, आके भी करती, क्योंकि सर और कोई छोटे भाई नहीं है, मैं अकेली थी। 3 ननद थी मेरी सर, वो भी स्कूल कॉलेज जाती थी, और मम्मी पापा थे घर में, तो घर का सारा लोड था सर मेरे पे। लेकिन करती थी, मैं जाती थी, सारा काम खत्म करके स्कूल निकल जाती, चाहे 7 बजे जाना होता, चाहे 6:30 जाना होता था सर। और फिर आके भी करना पड़ता था। ओके। लेकिन जी बताएं। लेकिन सर सारा काम करते थे, फिर भी क्या है कि कहते नहीं थे। अब जो भी दुख होता था तो सर वो अब खुद ही सहन करते थे। कहेंगे तो करेगा भी कौन? चाहे दुख भी हो, चाहे कैसे भी हो, अकेले थे सर, तो करना तो पड़ता ही था सर। जी। और अमूमन ये मैं समझता हूँ अमूमन ये हर महिला के साथ ऐसा ही है कि परेशान है, दुखी है, लेकिन करना भी है, ऑप्शन नहीं है तो वो करते भी जाते हैं। और इसके अलावा क्या दिक्कतें थी आपको? सर मुझे तो सर सिर दर्द मेरे को बहुत होने लग गया था सर। और मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी, उसमें भी बेटे की तबीयत बहुत खराब हुई थी सर। तो मेरे को क्या है कि रिलैक्स करने को नहीं मिला, बैठे बैठे रही थी। डिलीवरी टाइम में तो लेटना होता है, लेकिन मैं नहीं लेटी थी सर। जे लॉन में रही थी मैं बच्चे को लेके। वहां क्या है, कोई दूसरे आदमी को नहीं रहने देते थे तो सर, तो मेरे बॉडी पे ध्यान नहीं था। तो तब से मेरी बॉडी ऐसी हो गई, पूरी बॉडी में पेन रहता था सर। मेरे को उठने बैठने में भी दिक्कत होने लग गई। लोग मजाक उड़ाने लग गए सर। बोला तुम तो हाथ टेक कर खड़े होते हो, आराम से हो नहीं सकते। सर शर्म आने लगी थी कहीं भी जाने में। मेरे चाचा हैं, वो सभी सर्विस में, गवर्नमेंट में, फौज में, तो वो यही कहते थे कि सबका लाड प्यार था, तूने क्या बना लिया, तेरी बॉडी कैसी हो गई, तू सही से हो जा। मतलब हो तो जाऊं बताते थे, लेकिन उपाय कोई नहीं बताता सर। ओके, यानी तो कि बहुत आपके समझ पर मेरे पे काम आपके चलने। परेशानी आपके परेशानियों को देखते हुए आप खुद तो परेशान थे ही, इसके अलावा जो आपके शुभ चिंतक थे, आपके परिवार के सदस्य थे, वो भी चाहते थे कि आप अपनी सेहत को ठीक करें। बिल्कुल सर। यस। तो बच्चे आपके, आपने बताया बच्चों का भी काम है, तो बच्चों कितने बड़े, छोटे, कितने, क्या उम्र के बच्चे हैं अभी? सर बड़ा बेटा मेरा 11 साल का है, और जी। छोटा बेटा सर अभी 5 साल का है। 5 साल का है, यानी कि अभी तो आप अपने बच्चों की एज उस उम्र में है, यानी कि जिस उम्र में अभी तो हमें उनका विशेष ध्यान रखना होता है। उनके छोटे मोटे यस। बहुत से काम करने होते हैं, क्योंकि ये अपने आप से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, और इसलिए आपके इस चीज को मैं समझ पा रहा हूँ। तो इस उम्र के बच्चों के साथ तो अभी बहुत चीजें हमें देखनी होती है। और बच्चों को लेकर क्या आपका, अभी तो आप ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, पहले बच्चे, जबकि आपका बड़ा बेटा जो 11 साल का है उसकी भी एज कम होगी, तब किस तरीके यस से सर। कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि बच्चों को अभी विशेष संरक्षण की जरूरत होती है? यस सर, मैं बच्चों को अपने साथ ही, यानी अपनी उसमें रखती थी सर। मेरे बड़े बेटे का भी मैंने, क्या है कि उसको बहुत शुरू से परेशान था, तो 3 तो मैं ऑपरेशन करवा चुकी थी सर उसकी। लेकिन अब वो बेटा नॉर्मल हुआ। मैंने सर मेरी पढ़ाई सब कुछ छोड़ दिया, 5 साल मैंने उसको दिए थे। डॉक्टर ने कहा कि इतना वजन होने पर इसका सेकंड ऑपरेशन होगा, तो सर मैंने उसी टाइम पे, उसी मंथ में उसका वजन बढ़ाया, सब कुछ छोड़ा, ना अपनी हेल्थ देखी सर, ना घर का कुछ काम भी करती, बगैर मतलब सैनिटाइज किए मैंने उसको टच नहीं किया बड़े बेटे को।
तो सर 1 साल के अंदर मैंने उसके 7.5 महीने पर 3 ऑपरेशन करवा दिए सर। और वो बिल्कुल ठीक हो गया। सब ऐसे ही कहते थे सर कि ऐसे बच्चे तो बचते ही नहीं है ये है। लेकिन सर मैंने ये कहा था मेरे भगवान से कि अगर मेरा है तो ये कहीं नहीं जाएगा, अगर मेरा नहीं है तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो मेरा कर्म है वो मैं करूंगी। तो सर मैंने उसको जी जान से मेहनत किया। आज मेरा बेटा 11.5 साल का एकदम फिट है, स्वस्थ है। यस। जी और सर मेरे बहुत छोटा छोटा बेटा है, उसका इम्यून सिस्टम सर बहुत कमजोर था। उसको क्या है कि 2 बार तो माइंड फीवर हो गया सर। नॉर्मल फीवर में माइंड हो जाता था तो उसकी आंखें रुक गई, नीला पड़ गया। तो सर मेरे को बहुत टेंशन हुई। उससे पहले ऐसा लग रहा था सर कि मेरी जान निकल जाएगी। लेकिन सर मैंने यहाँ से जब मैं इस कम्युनिटी में जुड़ी, मैंने डायनोशिक के रिजल्ट्स देखे। तो सर मैंने उसको डायनोशिक दिया। आज उसको 8 महीने हो गए, जुकाम भी नहीं होती सर। क्या बहुत बात है। अमेजिंग। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आपके दोनों बच्चे जीवन भर स्वस्थ रहेंगे ऐसी शुभकामनाएं और आशीर्वाद मैं पूरे क्लब परिवार की ओर से उनको भी देता हूं, है ना। तो आप ये बताएं कि बच्चों की भी स्थिति इन्हीं समय में, जब आपकी सेहत खराब थी तो बच्चों की भी सेहत खराब थी, चाहे आपका बड़ा बेटा हो और छोटा बेटा हो। तो ये सब कुछ आप, आपके स्कूल का, आपके इतने बड़े परिवार का काम, ऊपर से बच्चों की तबीयत खराब रहना, और तबीयत भी कोई छोटी मोटी खांसी जुकाम वाली नहीं, एक्सट्रीम लेवल पे क्रिटिकल स्थिति पर आपने अपने बच्चों को भी संभाला, परिवार को संभाला, और खुद की सेहत भी खराब थी। उस समय आप कैसा महसूस करते थे? यस सर। मैंने ना कभी सर, मेरे को अंदर से नहीं टूटने दिया। मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम को इतना फेस किया है कि सर भी ड्यूटी जाते थे शाम को, फिर सर ऐसे ही इनका हो जाता, इनका मूड दूसरी जगह डाइवर्ट रहता, तो ये भी ढंग से ध्यान नहीं दे पाते थे बच्चों पे। तो सर एक बार मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं टूट गई तो मेरा परिवार, मेरे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत मेहनत से मैंने इनको पाला है सर। मैंने बहुत मेहनत की है मेरे बच्चों को पालने में। तो सर मैंने सब कुछ उन्हीं के लिए किया था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं सुंदर दिखूं, कुछ भी करूं, लेकिन मेरे बच्चों की, मैं उनको अकेला छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं देखती थी कि सर ऐसे ऐसे मतलब बीमारियां होती हैं तो ऐसे होता है। तो सर मैंने सब कुछ किया, मेरे बच्चों के लिए किया। और सर आज भी मैं मेरे बच्चों के लिए हमेशा, मम्मी तो यही बोलती थी, ये ध्यान नहीं देते थे सर, इनका ध्यान दूसरी जगह था, कि तू ही सोचती, तू ही माँ है और तू ही पिता है। तो सर मैंने सब कुछ मेरे बच्चों के लिए किया। मैंने जो किया, मतलब जो पिता को भी करना चाहिए था वो भी सब किया सर मैंने। और सर मैं बस बच्चों के लिए तो हमेशा एकदम ऐसे रहती थी, परिवार के लिए भी सर। मम्मी पापा सास ससुर हैं, उन्होंने भी ये सोचा कभी कभी, जब इनकी गलत आदतें हो गई थी, कि यही बेटा है और यही बहू है सर। बिल्कुल। तो यानी कि आपने उन परिस्थितियों में जब परिवार की सेहत बिल्कुल बिगड़ चुकी थी, बच्चे हैं और पूरा परिवार जैसा आपने बताया, और इन सब की सेहत का या फिर घरेलू जो रोजाना के कामकाज की जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर थी, और विशेष रूप से उसमें जैसा अभी मैंने पहले भी बताया, बच्चे जो क्रिटिकल स्थिति में थे उनकी भी एक टेंशन, मानसिक रूप से परेशान और फिर शारीरिक रूप से जो एफर्ट्स लगते हैं वो सब करते करते, और ये भी एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन व्यक्ति जब खुद की सेहत से भी परेशान हो, जब काम नहीं हो रहा, श्वास फूला करती है, बॉडी पेन रहता है, इन सब के साथ भी आपने क्योंकि वही बात है ना कि करना तो है, कैसे भी करना है, सुख पाके करे चाहे दुख पाके करे, करना है। तो अभी आज आपकी सेहत ठीक हो चुकी है नीरज जी। तो आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं उन सिम्टम्स में जो आपको वजन बढ़ने से पहले थे? और उससे पहले आप ये बताएं, आपका वजन कितना था जब आपने इस क्लब कम्युनिटी को ज्वाइन किया था? सर मेरा वेट तो क्या है कि सर ये लगाओ 80 के आसपास था, लेकिन मैं कोशिश करती थी। लोग बाग कहते हैं कि टेंशन होती है तो वेट कम हो जाता है, लेकिन नहीं हो रहा था सर। मैंने काफी कोशिश की यूट्यूब से, और जो भी खान पीन था वो भी। तो लेकिन सर खान पीन करते थे नींबू पानी, जीरा पानी, उससे नुकसान होने लगे थे सर। तो मेरे को टेंशन भी रहती थी, क्योंकि मेरे 2 बच्चे नहीं, एक और थे सर थे, क्योंकि उनको भी मुझे बच्चे की तरह ही पालना ऐसे रहता था सर, क्योंकि इनका भी यही सिस्टम था। तो सर मैं ऐसे ही, तो मेरे को ना वेट तो सर, मैं जिस टाइम मशीन पे खड़ी हुई थी मेरे में 75 था सर। मैं मानती हूँ कि ज्यादा ही होगा, लेकिन कुछ दिनों में ऐसा हुआ था तो सर मेरे 75 था। और मैंने यहाँ से अपना 22 केजी अमेजिंग रिजल्ट लिया सर। और मैंने यहाँ से अपना मतलब 53 किलो, या मैं आइडल वेट पर हूँ, 53 किलो मैंने किया था। तो
सर मेरे को क्या है कि करते करते 52 हो गया, मैंने चेक नहीं करवाया था, तो मैंने कहा सर ये मेरा वेट तो ज्यादा कम हो गया है 1 केजी। तो कोई नहीं कि 1 केजी फिर मैंने वापस से बढ़ाया सर, मैं 53 पे हूँ और मैं आइडल वेट पर हूँ। जी। ओके। तो आपको बहुत 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 खुश। बधाई। जी। तो आप ये बताएं कि आपने बहुत से प्रयास पहले किए थे वजन कम करने को, आपको रिलीफ नहीं मिला, और अभी तक अभी रिलीफ नहीं मिला था, देन आपको इस क्लब से आप कैसे इंट्रोड्यूस हुए, कैसे आपको मालूम चला कि इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म है जहां आप आकर अपना वजन कम कर सकते हैं? सर क्या है कि मैंने इसके रिजल्ट तो देखे थे हर्बल लाइफ के, लेकिन मैं क्या है कि एक हमारी चाची है, उनकी भाभी थी, वो मेरे से लगातार कहती रहती, मैंने कहा लूंगी लूंगी, मैं उनसे ऐसे कहती थी। लेकिन सर एक दिन क्या है कि वो डॉक्टर दीपक चौधरी हैं, वो हमारे इनके मामा जी के लड़के हैं। तो ये गए थे, मैंने वो हमारे यहाँ आए थे तो मैंने उनको देखा था, ये गए तो उन्होंने यही कहा था, इन्होंने पूछा भाई साहब ये कैसे किया आपने। वो हुआ ऐसे था सर कि ये 14 महीने पहले की तो बात है। मैं सर ये हिंडौन में हमारे में नर्सिंग कॉलेज है एक, सौरभ कॉलेज, उसमें वाइस प्रिंसिपल था उस दौरान। तो वो अपना रिजल्ट ले चुके थे, हमारे डॉक्टर सर दीपक चौधरी जी, और ब्रह्मानंद जी उनके कोच थे। तो उन्होंने फोन किया था अचानक मुझे एक दिन, उस दिन सर 3 अक्टूबर कुछ ऐसे था, 3 अक्टूबर 2023 की बात थी ये। 4 अक्टूबर को तो हमने सुबह स्टार्ट कर दिया था। तो उन्होंने दोपहर में कॉल किया था कि यार ऐसे ऐसे तू वर्षा को ठीक कर ले, इसका साहब घर घर में नाम वर्षा है सर, वैसे नीरज। कि मैंने कहा ठीक है भैया जी। और वो सर शुरू से हम बचपन से ही, तो वो खुद डॉक्टर हैं और मैं 15 साल से खुद मैं नर्सिंग में हूँ, तो सर ऐसे कुछ जो ज्यादा बॉन्डिंग थी हमारी, बिना कुछ मतलब ऐसे ही विश्वास करते थे कुछ भी कह दें वो। तो उन्होंने कॉल किया कि विनोद ऐसे, और मेरा भी घर का नाम विनोद है सर, कि विनोद ऐसे ऐसे तू आ यहाँ पे। तो सर वो अपने ऑफिस पे ही थे, बीसीएमओ थे वो सर, वो हमारे यहाँ पे। तो मैं गया, वहाँ ब्रह्मानंद जी बैठे थे सर। तो उन्होंने शेक प्रोटीन है फ्रेश दिए सर, 3 चीज, कि ये ले जाओ। और मैंने कहा ठीक है, मैंने कुछ नहीं पूछा सर कि ये कैसे खाना है क्या करना है, मैं मेरा काम था बस, उन्होंने कहा है लेके जाना है और ये लेने हैं। तो सर घर पे आके तो हमने पूछा था कि ये कैसे लेने हैं कैसे खाना है, जूम डाउनलोड भी घर पे आके की थी दूसरे सर दिन हमने से कोई सर। सवाल नहीं किया था हाँ, उनसे कि बिलीव हमें था सर करना था, उनके, ये क्योंकि कर सर और सकते हैं तो सर हम भी कर रिजल्ट वो सकते ले ही चुके थे, आइडियल वेट पे थे, अपनी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सर स्टार्टिंग हुई। बिल्कुल। यानी कि जब जब सामने किसी का रिजल्ट नजर आ रहा है, वहां पर इधर वाले सवाल खत्म हो जाते हैं, है ना? सामने कोई रिजल्ट बैठा हो, जीता जागता उदाहरण बैठा हो, तो इधर वाले जो है ना सवाल अपने आप खत्म हो जाते हैं। और क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को चाहिए कि साहब किसी भी प्लेटफॉर्म से रिजल्ट आया है क्या, और अगर आया है तो फिर ज्वाइन करना है, वही आपने किया। और अब आपने अपना 22 किलो गंदी चर्बी, गंदी मैं सही कह रहा हूँ, आपके लिए गंदी थी? हैं। यस सर। पहले हाँ। नहीं जानते थे सर, लेकिन कम्युनिटी में आने के बाद जाने कि वो गंदी चर्बी थी, उससे हमें नुकसान हो रहे थे सर। हाँ, इसलिए मैंने पूछा कि अभी मैं आपकी चर्बी के लिए गंदा वर्ड यूज कर लूं, और आप बोले अरे ऐसे कैसे, मैंने बड़ा मेहनत से उसको बनाया था, है? चलिए, तो आपके गंदी चर्बी बाहर हुई और आज आप स्वस्थ जीवन महसूस कर रहे हैं। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप नीरज जी? सर मैं एकदम बहुत अच्छा और बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ सर। मेरे को मेरा सपना, मतलब मैंने ये सोच ही दिया था कि मेरा कुछ होगा भी, मैंने कहा मेरा कुछ नहीं हो सकता, और टाइम से पहले मुझे जाना भी है। ये भी हो गया था सर, क्योंकि कपड़े भी ढंग के नहीं पहन सकती थी, जाने में शर्म आती थी सर। अब ये सर कहते नहीं थे, लेकिन मैं महसूस करती थी सर कि शायद मैं इनके साथ में अच्छी नहीं लगती हूँ, या फिर ये कहने को तो कुछ भी नहीं कहते थे, लेकिन टेंशन होती थी सर, मैं इस चीज को फेस करती थी। क्योंकि जी। पहले नहीं था, फिर एक नाम में मिल गया था कि मोटी हो गई है, मोटी नाम पड़ गया था, सामने तो कोई नहीं कहता लेकिन पीछे से कहते थे। ओके। तो उपनाम आपका पड़ गया था, मोटी वर्ड यूज करते थे, जनरली होता है ऐसा। और आप ये बताएं कि पहले आपने बहुत से प्रयास किए थे वजन कम करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ, काफी समय तक किए। तो यहाँ आने के कितने समय में आप अपनी 22 किलो गंदी चर्बी को बाहर कर सके थे? सर मैं यहाँ आई और मुझे एक ये था कि मुझे कम करना है, तो जितना जल्दी हो, जैसे जबकि सर मैं स्कूल जाती थी तो 7 बजे का सेशन मेरे से ब्रह्मानंद जी सर कहते थे, "नहीं सर मुझे टाइम नहीं है, मैं स्कूल जाती हूँ।" लेकिन जो वर्ड उन्होंने बोले थे सर, मैंने बिल्कुल एज इट ऐसे ही उनको फॉलो किया था, तो सर मैंने 3.5 से 4 महीने में
मैं क्या अपने आइडल देख कर आ गई सर। यस, बहुत क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। 3.5 से 4 महीने में 22 किलो गंदी चर्बी को बाहर करना। तो कोच का सपोर्ट आपको था, क्लब कम्युनिटी आपको मिल रही थी, अमेजिंग न्यूट्रिशन आप कंज्यूम कर रहे थे। तो इन तीनों के अलावा आपके मन में ऐसा क्या भाव था कि आप 3.5, कितना बताया आपने? 3.5 महीने में सर साढ़े 22 kg। तीन 3.5 महीने में लगभग आपने 22 किलो वजन कम कर लिया। तो मन में क्या भाव था आपके कि आप इतना तेजी से ये कर पाए? सर मैं मन में ये भाव था सर, मुझे कोच का बहुत सपोर्ट मिला और अब तक मिल रहा है सर। माँ बाप का मिलता है तो दूसरे रूप में कोचेस अपने माँ बाप की तरह है सर। मैं आज उनको दिल से थैंक यू भी कहना चाहती हूँ, और सर मैं हमेशा उनको गुरु मानती हूँ। मैं सर ये कहना चाह रही हूँ कि कोचेस चाहे कोई पढ़ा लिखा है या नहीं है, लेकिन वो आपका कोच है तो वो आपसे ज्यादा जानता है। सर मैं यही मानती हूँ कि सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती है, और सीखने को कहीं से भी मिल जाता है तो वो बेटर है। जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको नीरज जी। और अभी हम चलते हैं हेमेंद्र जी के पास। तो हेमेंद्र जी, आप भी बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है जब नीरज जी अपना रिजल्ट बता रहे हैं तो कुछ बातें हैं जो आप भी बताना चाहते हैं। उससे पहले आप ये बताएं कि आपने भी इस क्लब की मदद से अपना कोई रिजल्ट लिया है? जी सर बिल्कुल। मैंने सर 8 किलो फैट लॉस किया है सर क्लब के माध्यम से। बहुत बधाई हो आपको, 8 किलो आपने भी गंदी चर्बी बाहर की है। यस। और सर इम्यूनिटी बहुत वीक थी सर मेरी पहले। इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त इंक्रीज की है सर। मसल्स वेट बढ़ाया है सर अब अपना। ये रिजल्ट है सर। तो आप तो, मैं मुझे जैसा आपने पहले बताया हम सभी को कि आप तो मेडिकल फील्ड से हैं, नर्सिंग फील्ड से हैं, इसके अलावा आप लेक्चरर भी है। तो इतना, एक तो साइंस बैकग्राउंड से होना एक अलग बात है, लेकिन उस साइंस बैकग्राउंड में भी नर्सिंग फील्ड से होना, मेडिकल फील्ड से होना, ये दूसरी बात है जिसमें आप थे। उसके बावजूद आपकी सेहत खराब थी, इसका कारण बताएं। जी सर बिल्कुल। ये सही क्वेश्चन है आपका। वो क्या है सर, खाना तो हम अब सीखे हैं सर। पिछले 12 महीने से ही सीखे हैं सर कि असली खाना क्या होता है बॉडी के लिए। पहले सर खाना खाते थोड़ी थे हम। सर बिल्कुल खाना लाइफ स्टाइल बिल्कुल खराब थी। और थी अच्छा। क्या सर, ये थी कि मैं कॉलेज जाता था, मैडम स्कूल जाती थी, तो मैं तो सर शायद ही किसी किसी दिन टिफिन लेके जाता था घर से। और दिन में वही कचौड़ी समोसा छोले भटूरे, यही सर डाइट थी, खाना था। सारा दिन चाय और चाय तो सर रात में 2 बजे भी जैसे नींद खुल गई ने तो चाय, ऐसा सिस्टम था। और सर एल्कोहल की भी आदत थी सर। तो जी। 8-10 साल पुरानी आदत हो गई थी सर। तो लगभग शाम को पर डे फिक्स था सर। तो सर आप सोच सकते हो कि बिल्कुल खाना पीना तो बिल्कुल खराब था, और उस वजह से जो है हेल्थ इश्यू थे सर, सारी समस्याएं थी सर। हेल्थ मैडम की भी खराब थी। तो और सर मतलब हमारे बीच बॉन्डिंग ऐसी थी सर, जैसे अशोक जी ने बताया था ना सर कि वो उनकी मैडम के साथ फोटो नहीं थे सर। सेम सिचुएशन है सर। हमारी शादी 2011 की हुई है। मेरे साथ मैडम के साथ पिछले 12 महीने में तो मेरा खुद का ऐसा कोई शायद ही फोटो हो जिसमें मैं अकेला हूँ। और पिछले जो सर 12 साल थे उनमें मेरा और मैडम का सर साथ में कोई भी फोटो नहीं है सर। यस, ये भी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिजल्ट है कि पिछले साल भर से पहले ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि आप दोनों का साथ फोटो हो, और अब पिछले साल से अब ऐसी कोई संभावना नहीं है कि आप दोनों एक साथ ना हो फोटो में। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिजल्ट है, बदलाव है। तो हेमेंद्र जी, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि लगभग आप तो नर्सिंग मेडिकल बैकग्राउंड से थे। बिना नर्सिंग मेडिकल बैकग्राउंड के होने के बाद भी, केवल साइंस बैकग्राउंड के होने से भी कई लोग ये दावा कर देते हैं कि हम तो साइंस साइंस बैकग्राउंड से हैं, ये सब चीजें हमें पता है, सब चीजें हम समझते हैं, जानते हैं, हम स्वस्थ हैं। और उसमें आप एक दावा और कर सकते थे कि मैं तो मेडिकल बैकग्राउंड से हूं और लोगों को मैं सेहत समझाता हूं। समझ रहे हैं आप मैं क्या वो कहना चाह रहा हूं भाव? जी तो सर। वहां पर जो दावा किया जाता है कि मेडिकल और साइंस बैकग्राउंड से हैं, और तो
हम स्वीकार्यता जो है ना, व्यक्ति की ग्रहण करने की जो क्षमता है उस जगह कम हो जाती है। उनको लगता है कि साहब हमें सब आता है, जबकि रियलिटी ये है, अगर ऐसा होता ये, तो फिर आप अस्वस्थ नहीं होते, केवल नीरज जी अस्वस्थ होती, आप बिल्कुल फिट होते। यस और यस। सर आपकी बात बिल्कुल सही है। हम कुछ भी नहीं मानते थे, क्योंकि हमने सर जो पढ़ा वो चलो ठीक है, लेकिन सर आजकल जो न्यूट्रिशन किसी चीज में है ही नहीं, तो उस मानने से फायदा क्या है सर। चलो ठीक है कि हाँ भाई इतना खाना चाहिए, संतुलित भोजन चाहिए, 7 तरह की फल खाने चाहिए, सब्जी खानी चाहिए, लेकिन सर उनमें न्यूट्रिशन ही नहीं है, तो हमारी उस नॉलेज का बन क्या रहा है सर। लेकिन जब सब यहाँ से जो सीख मिला सर, जो खुद में रिजल्ट आए सर, तो सर वो सारी मेडिसिन मेडिकल वो सारी फेल हो गई सर। वो कुछ नहीं है सर सिवाय लूट के, और मैं तो सर बहुत भुक्त हो गई हूँ सर। राजस्थान का सर सबसे टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है सर नारायणा, हमारे जयपुर में, तो उसमें सर गैस्ट्रो के डॉक्टर है कालिया साहब, शायद संदीप है, संदीप कालिया नाम है उनका। सर मैं उनके पास गया था, उन्होंने सर मुझे ये कहा था कि भाई साहब आपका ऑपरेशन होगा। उन्होंने ये कह दिया था सर कि आपके स्टोमक में ट्यूमर है सर, ट्यूमर तक बोल दिया था उन्होंने। और उस टाइम सर पोजीशन ये हो गई थी, 45 दिन तक सर रोटी नहीं खाई थी सर, मैंने खाना अंदर नहीं गया था सर, पानी भी वापस आ रहा था सर। और मैडम की सर जर्नी जर्नी चल रही थी वो वेट लॉस वाली। तो उस दौरान सर एक दिन मैडम ने अचानक पता नहीं कैसे शेक दे दिया सर। सर मैं बीच में टोकना चाहूंगी कि सर मानते नहीं थे, हेल्थ पे ध्यान नहीं था। अल्कोहल लेते थे, ड्यूटी से आए शाम को वही है सिस्टम, और ना कोई कभी कभार खाना खाते नहीं खाते। तो बहुत सारी अंदर का सिस्टम पूरा डैमेज हो चुका था सर। तो ये जयपुर दिखाया है, मेरे को बताया कि ऐसे हो रहा है, तो ये फिर वापस भी आए, क्योंकि 2 साल पहले पापा जी को भी यही प्रॉब्लम हुई थी। तो हमने काफी पैसा लगाया, और मम्मी के कोई रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई तो उनको भी लगाया। मैंने कहा आप एक बार यहाँ आ जाओ, दोबारा जाना यहाँ से, क्योंकि उस टाइम ये अकेले गए थे सर। तो 45 दिन हो गए सर, कुछ भी नहीं खाया। तो मैंने कहा ये शेक पी कर देखो मेरा, क्योंकि सर मैं तो इस पे विश्वास करती थी, ये नहीं मानते थे कुछ भी सर। ये तो मैं क्लास लेती थी, एक्सरसाइज करती, तो बस अपने आप से ऐसे ही बात करते थे मुझे सुना के, कि बस स्कूल, बच्चे और खुद का ध्यान रखती है, मेरी तरफ मेरे को तो टाइम ही नहीं देती है, अपना अपना देखती है बस। तो सर मुझे ये था कि मुझे जितनी जल्दी होना है, फिट होना है। और सर मैंने इनको सेक पिलाया तो सेक वापस नहीं आया। उस दिन मैंने इनको न्यूट्रिशन दिया, सर इतनी प्रॉब्लम की इनके ना तो फिंगर लगते थे, ना बाल भी उस दिन इनके चले गए थे सर। तो अमेजिंग रिजल्ट सर, इनका बाल भी आ गए और फिंगर भी लगने लग गए। और सबसे बड़ा रिजल्ट सर मेरे लिए यही है, मैं अपना रिजल्ट इनके सामने कुछ नहीं मानती। जी, यानी कि ये बहुत अमेजिंग बात हम सुन रहे हैं कि न्यूट्रिशन जो कि पानी भी बाहर आ रहा था, 45 दिनों से व्यक्ति कुछ खा रहा नहीं था, और पानी पिलाते पानी भी बाहर आ रहा है, लेकिन शेक पिलाया, शेक बाहर नहीं आया। और है सर। बिल्कुल। जी, उसके बाद जो है आप एक और रिजल्ट बता रहे हैं कि इनके हेयर ग्रो, जो बाल है, वो भी वापस आ गए हैं। लेकिन लेकिन इस जगह मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, ये क्लब कम्युनिटी किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने, क्योर करने, प्रिवेंट करने का दावा नहीं करती है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति अपनी स्वस्थ सक्रिय जीवन शैली को अडॉप्ट करता है, अपने भोजन में अच्छे पोषण युक्त भोजन को शामिल करता है, तो ऐसे रिजल्ट आना स्वाभाविक होता है, और ये आपका व्यक्तिगत रिजल्ट होता है। तो आपके, ये आपने बताया बाल वापस आने लग गए। जी सर, पहले सर बाल चले गए थे सर। और सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेरा सर आधार बहुत मुश्किल बना था सर, तो 2012-13 के आसपास स्टार्ट हुए थे आधार बनना। तो उस टाइम सर मैं एक नर्सिंग कॉलेज में ही था, तो कॉलेज में ही आए थे वो बनाने वाले। तो सर 4 घंटे अकेले मेरे का बनाने में टाइम लग गया सर, इससे ऐसी फिंगर आई थी सर मेरी। और आज सर मेरी फिंगर ऐसी हो गई बिल्कुल, थोड़ा सा ही टच करते ही सर फिंगर लग जाती है सर। और सर ये फेस फेस सर मुझे अपने आप से नफरत होने लग गई थी सर 14 महीने पहले। वो सर क्यों, क्योंकि सर मैं पहले सर बहुत स्मार्ट हुआ करता था सर, जब तक मैं उस गलत आदतों से दूर था। तो सर उन गलत आदतों की वजह से अब बॉडी में एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो गए सर, शकल से नफरत होने लग गई सर, अपनी से बिल्कुल। और आज सर दोबारा
सेम वही लाइफ पहुंच गई सर। ऐसे मानो ये मानो सर दोबारा जीवन मिला है सर। यस। और सर ये पूरा ऐसे एनसीसी के बनना सर असंभव था सर। और सर ये जो रिजल्ट मिला है ना सर मुझे सर, ये सर करोड़ों रुपए में भी फेल है सर रिजल्ट ये। और सबसे बड़ी बात सर, कोच कोच में सर, हालांकि इंट्रोड्यूस हमें हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनका मैं सर आजीवन ये एहसान रहेगा उनका। लेकिन सर ये जो ब्रह्मानंद जी यदि नहीं होते यस। तो सर आज रिजल्ट नहीं मिलता। बहुत अच्छे आदमी है सर ब्रह्मानंद जी सर। मेरा सर जीवन जो बदला है सर ब्रह्मानंद जी की देन है सर। ये आपका रिजल्ट है, भावुकता आना। में जैसे जीवन शैली ठीक करते हैं तो शारीरिक रिजल्ट आना स्वाभाविक है। इसी तरीके से जब रिजल्ट आ गए होते हैं तो पुराने समय को याद करके या उस सब इस नए समय को लाने में जिस व्यक्ति का हाथ होता है उसके बारे में जिक्र करके ये भावुकता आना भी स्वाभाविक है। तो नीरज जी, आप बता सकते हैं कि ऐसा क्या रिजल्ट है, क्या आपका भी फेवरेट रिजल्ट ऐसा है कि इस तरीके का माहौल घर में बना है? सर पहले क्या है कि सर मैं बताना चाहूंगी कि पड़ोस में ये कहते हैं कि इतना बुरा पड़ोस है। सब यही कहते थे, मेरी तो यही पता नहीं कैसे रोकी हुई है घर में, सर ऐसे कहते थे। लेकिन अब एक साल से ये कहते हैं पड़ोसी कि स्वर्ग हो तो मतलब मेरे बगल में स्वर्ग है। अब हमारे घर को स्वर्ग कहने लगे हैं, क्योंकि सर हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, तो हम भजन चला देते हैं, आरती चला देते हैं, और वापस जब हमारी क्लासेज आती है तो हम बंद कर देते हैं उसको। तो सर सुबह सुबह बस यही कहने लग गए, 1-2 दिन हमने नहीं लगाए तो पड़ोस में ही कहने लग गए कि आपने वो लगाई नहीं, संत वो लगाते थे आप भजन वगैरह। उससे क्या है कि हमारे घर का माहौल भी सही हो जाता है, वो भी जल्दी उठने लग गए सर साइड में। और उन्होंने न्यूट्रिशन भी लिया था, और बहुत अच्छा उन्होंने रिजल्ट भी लिया सर। वो क्या है कि इंदौर में बहुत बड़ी कोचिंग चलाते थे वो। तो उन्होंने कहा था कि सर अब हमारा पड़ोस है वो स्वर्ग बन चुका है। पहले बहुत बेकार माहौल रहता था सर, कोई किसी से बात नहीं करता, एक डर रहता था सर हमेशा झगड़ा होने का सर। क्या कारण था क्योंकि इसका? कारण नहीं समझ पा रहे हैं अभी हम कि आपके घर को पहले, अभी स्वर्ग बोल रहे हैं, ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि पहले पड़ोसी भी नेगेटिव थे आप लोगों से? सर क्या है कि सर हमारे ड्रिंक करते थे सर, तो ऐसे झगड़ा होता था करके आते थे। पहले तो कम लिमिट थी तो सर रात को लेते खाना खा के सो जाते, फिर सर कोई लिमिट नहीं रही कभी डे में कि सारा दिन। लास्ट टाइम सर मेरा ये लगा कि बच्चों को लेके मैंने डिसीजन लिया कि मैं तो अब साथ में रहने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो मेरे ऊपर प्रॉब्लम आई थी सर मैं सहन कर चुकी, लेकिन अब मेरे बच्चों के लिए ऊपर आने लगी है, क्योंकि बच्चे समझने लगे हैं। तो मैंने कहा मैं अलग होके माँ और बाप दोनों का प्यार दे सकती हूँ और इनका फ्यूचर सिक्योर कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस दलदल में मेरे बच्चे भी फंसे सर। तो मैं सर मेरी कम्युनिटी और कोच को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मेरा घर बच गया। नहीं बिल्कुल सर, लास्ट टाइम मैंने एक मौका दिया था इनको कि मैंने मेरे घर भी फोन कर दिया था, मैंने या तो मुझे लेके जाओ नहीं मेरा डाइवोर्स करवाओ। मैं अब रहना नहीं चाहती, क्योंकि मैं जब तक मेरे साथ थी मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं, लेकिन बड़ा बेटा मेरा समझने लग गया सर। तो मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा माहौल हो। ड्रिंक की वजह से सर हमारे घर का माहौल बहुत खराब रहता था। जी। तो ये जो शराब की आदत थी जो हेमेंद्र जी को थी, ऐसा आप बता रहे हैं, और उसकी वजह से घर में आए दिन माहौल बिगड़ता चला गया और स्थिति वहां तक आई कि आपने अपने परिवारजनों को भी कॉल करके कह दिया था कि मुझे इनके साथ नहीं रहना है, और स्थितियां बहुत आखिर तक चली गई थी। तो ये परिस्थितियां आपके साथ थी, तो इसके लिए जैसा अभी हेमेंद्र जी आप नहीं थे, आप भावुक हो गए थे और उसके पीछे का कारण हमने जाना। तो क्या हेमेंद्र जी, अल्कोहल की जो आदत थी जैसा नीरज मैम बता रहे हैं हमें, क्या आप खुद मानते थे कि आपके साथ ये जो आदत है वो एक्सट्रीम लेवल पे थी? जी बिल्कुल सर। तो आप चाहते थे कि इसको आप मतलब छोड़ें? बिल्कुल खुद पता था सर अंदर से कि जो एल्कोहल की जो लास्ट स्टेज होती है ना सर, मैं वहीं था। सर मैं मान चुकी थी, क्योंकि मैंने सारी मतलब सब कुछ जो उपाय थे वो कर लिए। लास्ट टाइम पे मैंने ये कहा सोचा, और मेरी सास को भी बोला मैंने ये बंदा मेरी लाइफ में
साथ तो रहने वाला है नहीं, लास्ट इसके पास 6 महीने हैं। और मैं अगर यहाँ से चली जाती हूँ तो 6 की जगह ये 4 महीने में ही अपनी दम तोड़ देगा सर। मैं बिल्कुल सर मेरे साथ में है, तो सर मैं बिल्कुल ये मान चुकी थी कि मुझे मेरी लाइफ अकेले ही निकालनी है सर। ये जी भी मानते थे इस चीज को, लेकिन मैंने सर इनको छोड़ा नहीं, मैं इनको छोड़ के नहीं गई सर। जैसी भी प्रॉब्लम थी मैं यही रही थी। मुझे पता था कि मेरे ना होने से जो बंदा 4 साल जिएगा वो 2 साल में ही खत्म हो जाए। बिल्कुल। तो ये क्लब और कम्युनिटी का क्या रोल रहा? अब आप ये स्वस्थ हैं, यानी कि अल्कोहल से अभी दूरी बना ली है? हाँ हाँ। बिल्कुल सर, अभी बैठते भी नहीं है, जाते भी नहीं है, उसका तो नाम ही नहीं लेते हैं। और मतलब सर हम बिल्कुल घर बाहर का भी नहीं खाते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल सर हमारे कोच हैं, मेंटोर हैं, ब्रह्मानंद जी हैं सर, उनका बहुत बड़ा रोल है। कोचिज का इतना सपोर्टिंग सिस्टम रहा कि सर ये ड्रिंक करके फोन कर देते जब मैं वेट लॉस की जर्नी में थी, तो किसी को भी कॉल कर देते क्योंकि नंबर तो हमारे रहते ही थे। तो सर उनका इतना, मैं मेरे पास फोन करती कि सर को बार बार परेशान कर रहे हैं तो सर आप ब्लॉक कर दो उनको, मत उठाओ उनका फोन। तो ब्लॉक कर देते, वापस से अनब्लॉक कर देते। सर इनके क्या है कि पी कर तो कह देते, लेकिन बाद में इनके मन में ये चीज नहीं थी, निष्कपट भावना थी। लेकिन सर ये कहीं ना कहीं कोचेज भी इस चीज को जानते थे। तो सर उन्होंने मेरे को, मैंने कहा सर आप मेरी तरफ देखो, मैं आपसे कुछ नहीं कह रही, मैं खुद भी सर से परेशान हूँ। तो सर आप मेरी तरफ देखेंगे तो आप मुझे साथ लेके चलेंगे, आप नहीं लेकर चलना चाहते तो कोई बात नहीं सर, मेरी जैसी स्थिति है मैं रह लूंगी। सर मैं यहाँ कोचेस का दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ सर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया सर। वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती सर। मैं बता रहा हूँ ना सर आपको, जैसे ब्रह्मानंद जी की जगह यदि मैं होता, और मेरी जगह यदि वो होते, तो मुझ 15 दिन भी नहीं टिक पाते हम, हकीकत है सर। लेकिन सर ब्रह्मानंद जी वास्तव में सर बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। जी सर ये तो उनको गुस्सा बहुत लगता था, बात बात पे ही गुस्सा हो जाते थे सर। तो मैं ये कहती नहीं, कोई बात नहीं मैं करूंगी सर। मैं कभी मैंने इनसे ये नहीं कहा कि आपको एक क्लास ज्वाइन करो या कुछ भी करो सर, मैं हमेशा खुद, क्योंकि मैं उस गुस्से दिल की से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी सर, शुरू शुरू से से ही ही। थी सर। हमारे घर में क्या माहौल ही ऐसा ही था सर, शुरू से ही। तो गुस्सा या आम बात है सर। तो हर चीज पे गुस्सा, और ये तो अब सर कंट्रोल करने लगा हूँ मैं 2-4 महीने से। पता नहीं इस कम्युनिटी से, इस न्यूट्रिशन से ऑटोमेटिक सर बदलाव आ गए सर बॉडी में। बिल्कुल, यानी कि ये क्लब कम्युनिटी यानी कि एनसीसी जो है उसने आपके जीवन के अलग अलग जो है ध्रुव जो होते हैं आपकी से मतलब अब लगता शारीरिक है, अब लगता है सर कि हाँ हम हैं, बिल्कुल हमारा कुछ है सिस्टम दुनिया में। जी, शारीरिक सेहत को ठीक कर पाए, मानसिक सेहत को ठीक कर पाए, अपनी गलत आदतें यानी कि जो अल्कोहल शराब की जो आपकी वो आदत थी वो आप रिमूव कर पाए। और साथ ही साथ अब आपका घर का जो माहौल है उस पर उसके स्वर्ग होने की जो स्टाम्प है, जो मोहर है, वो पड़ोसी भी लगाने लग गए हैं। तो ये पूरा बदलाव जो आपको इस एनसीसी के कारण मिला है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं नीरज जी, हेमेंद्र जी। और मैं क्लब परिवार के एक एक फैमिली मेंबर की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका पूरा जीवन और आपका पूरा परिवार, आपका घर जीवन भर स्वर्ग बना रहेगा। ऐसी शुभकामनाएं आपके लिए करता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सर। एक सवाल मेरे पास आया है हेमेंद्र जी, हमारे किसी फैमिली मेंबर से एक सवाल मेरे पास आया है। उन्होंने कहा कि जो आपको अल्कोहल की जो आदत थी, वो आदत न्यूट्रिशन लेने के कितने दिन बाद आपको फील हुआ? सर वो न्यूट्रिशन लेने के ऐसे फील हुआ सर, ये थोड़ा सा इसमें सर भरत जी का नाम आएगा सर। भरत जी सर वास्तव में मैं कहूँगा सर, इंसान क्या था, भगवान ही है सर। ये सर जब जो सेशन सुनने लगी थी सर उनका, और वो शेक मैंने पीना स्टार्ट किया ही था सर, वो मेरी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से। तो शेक जब पचा सर, तो शेक से जो एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ा सर, तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा सर इसमें, क्लब में। तो ये शुक्रवार को सर सेशन देते थे भरत जी, गुरुवार। वो माइंड सेट का गुरुवार। तो सर एक दिन एक सेशन सुना था सर मैंने, तो मैंने सर दिमाग में पता नहीं कैसे क्लिक हुआ अचानक। मैंने कहा यार, एक तो दुनिया है जो सुबह उठ के और अपने शरीर के लिए इतना मेहनत कर रही है, और मैंने कहा एक तू है, मतलब मैं अपने आप से कह रहा था सर कि तू हमेशा दारू 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 की ही सोचता रहता है, मतलब तू
जबरदस्ती मार रहा है शरीर को। और मैं इनके और सर फिर ये जर्नी में थी और इनका रिजल्ट मुझे दिख ही रहा था। तो पहले हमारे अंदर जो सर वो जो मिस मैचिंग थी, जो तो वो सर धीरे धीरे बॉन्डिंग होने लगी सर। तो बॉडी में बदलाव दोनों के सर हमारे एक साथ ही आया सर। जी तो अब ये भरत जी की वजह सर मुझे क्लिक हुई दिमाग में सर। तो मैंने वो ड्रिंकिंग का तो सर ऑटोमेटिक ही जैसे जैसे न्यूट्रिशन जाता गया, तो सर मेरी इच्छा भी धीरे 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 वो सर इच्छा ही दूर खत्म हो हो गई गई। सर। वो ओके। सोच अब वो विचार ही नहीं आते सर, कैसी भी परिस्थिति हो जा कुछ भी हो जा, पर वो विचार नहीं आते कि मैं वो काम कर लूं। बिल्कुल, और ये सब कुछ संभव होता है जब आपके शरीर में कुछ अच्छा जाने लगता है, तो गलत चीजों के लिए जगह बचती नहीं है। और आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है, जो पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ये उस चीज को स्वीकार्य नहीं करता है। तो इसका रिजल्ट आपको मिला है अमेजिंग, इस न्यूट्रिशन की मदद से। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया। थैंक यू सो मच नीरज जी, हेमेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज आपके इस अनुभव से मेरे सहित जितने भी फैमिली मेंबर्स यहाँ बैठे हैं, उन सबको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला है, प्रेरणा मिली है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला, थैंक यू उसके लिए। यस। तो अमेजिंग अमेजिंग, मैं एक बार वापस से, क्योंकि ड्यूरिंग द बातचीत मैंने अपना हार्ट रिएक्शन दिया था आज की इस अमेजिंग स्टोरी को, जहां लोग जो है गलत आदतों के पीछे अपना पूरा परिवार बिखर जाता है, खत्म हो जाता है। और उसके कारण किसी व्यक्ति का इस एनसीसी की मदद से पूरा परिवार, आज पड़ोसियों ने मोहर लगा दी कि ये स्वर्ग है। तो ये बदलाव छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये बदलाव ना तो किताबों से आ सकता है, ये बदलाव ना किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से आ सकता है, ये बदलाव किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से भी नहीं आ सकता है। क्योंकि किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो हेमेंद्र जी खुद लेक्चरर रहे हैं, है अभी। तो ये जो संगति जो है ना, सबसे बड़ी बात होती है। आप जिन 5 लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, अपना समय गुजारते हैं, हम उसका एवरेज बन जाते हैं। तो सुबह सुबह अगर ऐसी बीज ही अगर सुबह ऐसा पड़ जाए अच्छे लोगों की संगति का, तो फिर पूरा दिन तो निकलना ही है। और ये जो बेहतरीन परिणाम, हालांकि मैं डिस्क्लेमर देता हूं, किसी भी तरीके का दावा नहीं किया जाता है, लेकिन फिर वही बात आती है, जब अच्छा पोषण शरीर में जाएगा, जब अच्छे लोगों की संगति मिलेगी, जब अच्छे कोच की गाइडेंस में रहकर व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव करता है, तो कोई शक नहीं होता, कोई कारण नहीं होता। ये डिस्क्लेमर तो एक इसलिए दिया जाता है क्योंकि सबके व्यक्तिगत अपने रिजल्ट होते हैं, और स्वाभाविक भी होता है। डिस्क्लेमर ये रहता है कि कोई चीज असंभव नहीं है, लेकिन एक कारण ये बताया जाता है कि हर व्यक्ति के साथ अपनी एक आदतें होती है, अपने एक कारण होते हैं, अपनी परिस्थितियां होती है। कोई शायद अनम्यूट रह गया है। तो आज की स्टोरी जिनको भी अच्छी लगी, हालांकि समय हो चुका है, लेकिन मैं हमारे टीम से मैं पूछूंगा कि क्या हम 8:05 तक इस सेशन को चला सकते हैं, 8:05 तक। ओके, तो परमिशन आ गई है हमारे पास। तो क्योंकि स्टोरी बहुत अमेजिंग थी, और जिनको भी ऐसा रिलेट किया कि हाँ ये स्टोरी तो बिल्कुल मेरी ही थी, मेरे परिवार की थी, मेरे वाइफ के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मेरे हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, ऐसे कितने फैमिली मेंबर है जिनके साथ आज के स्टोरी को लेके बहुत अमेजिंग अनुभव रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर डॉक्टर दीपक सर भी है, हालांकि वो ड्राइव कर रहे हैं। तो सर आप कंफर्टेबल है तो मुझे थम्स अप करें, क्योंकि ड्यूरिंग द ड्राइव बात करना, आप कंफर्टेबल है तो मुझे थम्स अप करें। अच्छा, आप उतर गए हैं गाड़ी से, यानी कि आप रेडी हैं बात करने के लिए। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो एक्चुअल में आज मेरा छोटा भाई, छोटा ब्रदर मेरे साथ है, तो मैं अब साइड वाली सीट पे आ गया हूँ, वो ड्राइव कर लेगा। बिल्कुल, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आज पूरे सेशन में कई बार आपका नाम लिया गया, हालांकि आप पेशे से डॉक्टर हैं, आप वैसे भी बहुत से लोगों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं, लेकिन ये बदलाव कि एक व्यक्ति का